तुम्हें लगता है तुम अपने फैसले खुद ले रहे हो, पर अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग अपने वर्ड से तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, ना हाथ लगाते हैं ना दिखाई देते हैं, फिर भी इंसान धीरे धीरे अपनी सोच में हार जाता है। इसी खेल को कहते हैं लैंग्वेज मैनिपुलेशन। रात का वक्त था, कमरे की लाइट बंद थी और एक लड़की किसी से चैट कर रही थी। मैसेज सिंपल था, पर उसके पीछे जो खेल चल रहा था वो सिंपल नहीं था। तुम आज थोड़ा थकी हुई लग रही हो, सब ठीक है ना? तुम जैसी लड़की को कोई समझ नहीं पाता, लेकिन उसे नहीं पता था ये केयर नहीं, लैंग्वेज मैनिपुलेशन का पहला स्टेप है। हर इंसान सोचता है कि वो अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न लेता है, लेकिन सच ये है कि कुछ लोग वर्ड्स को ऐसे यूज़ करते हैं कि तुम्हें लगे तुम सोच रहे हो, पर तुम्हें डायरेक्शन दी जाती है। इसे कहते हैं लैंग्वेज मैनिपुलेशन। मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। ये लाइन सिंपल लगती है, पर इसके अंदर एक सीधा अटैक होता है गिल्ट पर। अब लड़की सोचती है शायद मैं ही गलत हूँ, और यहाँ से कंट्रोल शुरू होता है। जब इंसान गिल्ट में आ जाता है तब वो लॉजिकली नहीं, इमोशनली सोचता है। मैनिपुलेशन कभी डायरेक्ट नहीं बोलता, वो कहता है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, बस डिसअपॉइंटेड हूँ। सुनने में सॉफ्ट लगता है, लेकिन दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। क्या मैं गलत हूँ या सामने वाला दुखी है? और जब कंफ्यूजन होती है तब इंसान अपनी बाउंड्रीज तोड़ देता है। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, तुम स्पेशल हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। शुरुआत में ये सब बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई मूवी का रोमांटिक सीन हो, लेकिन रियलिटी में ये एक ट्रैप होता है। जब तुम इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो तब तुम आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हो। सबसे डेंजरस पार्ट होता है जब मैनिपुलेटर तुम्हारी रियलिटी को ही ट्विस्ट कर देता है। तुम कहते हो तुमने मुझे हर्ट किया, वो कहती है तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। धीरे धीरे तुम अपनी मेमोरी पर ही डाउट करने लग जाते हो, और यहाँ से एक बायोलॉजी ट्रैप बनता है जिसे लोग गैसलाइटिंग कहते हैं। या तो तुम मेरी बात मान लो या तो मुझे खो दो। यहाँ चॉइस फ्री नहीं होती, यहाँ एक इल्यूज़न होता है। दोनों ऑप्शन में लूज़ होता है, लेकिन प्रोसेस ऐसा बनाया जाता है कि तुम सिर्फ ओबिडेंस चूज़ कर रहे हो। लड़की अब कंफ्यूज थी। पहले जो इंसान केयरिंग लग रहा था, अब वही इंसान उसकी हर बात पर कंट्रोल कर रहा है। वो कहता मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और कभी कहता तुम मुझे समझती ही नहीं हो। इमोशनल का स्विंग, कभी लव, कभी गिल्टी, कभी साइलेंस, और धीरे धीरे लड़की अपनी क्लैरिटी खो रही थी। मैनिपुलेशन का असली टारगेट दिमाग नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब तुम अपने डिसीजन पर डाउट करने लगते हो तब तुम इंडिपेंडेंट नहीं रहते, तुम रिएक्शन ही बन जाते हो, और वही मैनिपुलेटर चाहता है। एक दिन लड़की ने अपने दोस्त से बात की। दोस्त ने एक लाइन कही, तुम अपनी बात बोलती हो या उसके रिएक्शन का इंतज़ार करती हो? बस यही लाइन सब क्लियर कर गई, क्योंकि जब तुम अपनी वॉइस खो देते हो तब तुम किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे होते हो। लैंग्वेज मैनिपुलेशन कोई मैजिक नहीं है, ये बस वर्ड्स का कैलकुलेशन यूज़ है। कभी गिल्ट बनकर, कभी लव दिखाकर, कभी कंफ्यूजन क्रिएट करके, कभी रियलिटी डिस्ट्रॉय करके इंसान को मेंटली डिसअपॉइंटेड बनाया जाता है। सबसे खतरनाक जाल वो होता है जिसमें दरवाज़ा बंद हो। सबसे खतरनाक जाल वो होता है जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, जबकि तुम्हारे वर्ड्स कंट्रोल कर रहे होते हैं।